देवेंद्र फडणवीस की इच्छा है। लेकिन झारखंड का अपडेट यह है कि वहां पर जो इंडिया गठबंधन है, अनन्या, इंडिया गठबंधन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और वो भी बहुमत की तरफ जा रहा है। बिल्कुल आंकड़े हम दिखा रहे हैं। जेएमएम जो है वो 23 पर आगे चल रही है, कांग्रेस 13 पर, आरजेडी 3 पर, बीजेपी 30 पर आगे चल रही है, आजसू भी 3 पर आगे चल रही है। तो बीजेपी आजसू अगर एक तरफ देख लिया जाए तो 33 सीटें और यहाँ 23 जेएमएम, 13 एक तरह से 46 और 3 आरजेडी की अगर हम बात करें तो लगभग 49 सीटों पर जो है वो जेएमएम आगे चल रही है। इंडिया गठबंधन जो है वो आगे चल रहा है, ये कहा जा सकता है। तो एक तरह से महाराष्ट्र को लेकर बीजेपी फिलहाल यहाँ पर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर दिखती हुई नजर आ रही है, 106 सीटों पर आगे। और शिवसेना की बात करें तो 52 सीटों पर आगे, ये शिंदे गुट की शिवसेना है। एनसीपी अजित पवार की बात करें 33 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस 30 पर आगे चल रही है और एनसीपी जो शरद पवार की है वो 24 सीटों पे। देखिए अजित पवार और अगर हम यहाँ शरद पवार की एनसीपी की बात करते हैं तो अच्छा परफॉर्मेंस जो है वो अजित पवार की पार्टी फिलहाल यहाँ पर करती हुई दिख रही है। लेकिन झारखंड में एक तरह से जो तमाम मुद्दे उठाए गए, चाहे बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो और तमाम मुद्दे उठाए गए, वो फिलहाल यहाँ पर अभी भी हेमंत सोरेन के फेवर में चीजें जाती हुई नजर आ रही है। कल एक सर्वे भी हमने किया और था। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन दोनों चुनाव लड़े थे विधानसभा का, दोनों आगे चल रहे हैं। हाँ, हालांकि सीता सोरेन की बात करें तो सीता सोरेन बीजेपी से हैं, वो भी आगे चल रही हैं। लेकिन इन सब के बीच किस तरह से जेएमएम 23 पर, कांग्रेस 13 पर, आरजेडी 3 पर, बीजेपी 30 पर। यूपी चुनाव के रुझानों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी चुनाव की बात करें तो उपचुनाव में 8 सीटों पर बीजेपी आगे